वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम शुरू की जाए। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निजाम भी मौसर बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबित बेहतर बनाए जाएं। दौरान इजलास वजीर आजम को ब्रीफ किया गया कि हाल ही में जिला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया था। मुतासरा शख्स को करंटीना में रखा गया है, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर है। सिविल एविएशन मंकी पॉक्स के हवाले से बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों की निगरानी करेगी। सूबाई हुकूमतों और इस्लामाबाद में बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग लिया करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने MNA जुनैद अकबर को फोकल पर्सन बराए मेंबरान कौमी असम्बली से हटा दिया। NA जुनैद अकबर खान मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। जारी करदा लामिया के मुताबिक MNA शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खान NA 38 से मेंबरान कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इलामे के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और KP से मुंतखब MNAs के दरमियान लाइजिन का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुस्तफा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपनी अवाम को ये रिलीफ अदा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 0.67% की कमी से 78,045 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 78,886 जबकि कम तरीन सतह 77,817 हो गई। एक हफ्ते में 84 अरब रुपए मालियत के 2.40 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 93 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 अरब 491 से कम होकर 10 अरब 398 रुपए रह गई। महंगाई कम न हो सकी, प्याज, टमाटर समेत कई सब्जियां महंगी हो गई। बॉयलर की कीमत में भी इजाफा हो गया। मार्केट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज का सरकारी नर्ख 103 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में प्याज 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 125 रुपए फी किलो, मार्केट में टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू का सरकारी नर्ख 2 रुपए इजाफे के साथ 90 रुपए फी किलो है। मार्केट में आलू 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि लहसुन 415 रुपए फी किलो के बजाय 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक 615 रुपए के बजाय 800 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। बंद गोभी का सरकारी नर्ख 190 रुपए फी किलो, मार्केट में बंद गोभी की कीमत 250 रुपए फी किलो है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान की खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफी के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पर बानी PTI ने बरहमी का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने शकील खान के हक में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया और दोनों अरकान असम्बली के आइंदा हफ्ते बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर के हवाले से शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था और शकील खान की बरतरफी के फैसले से इख्तिलाफ किया था। बिजली कंपनियों की जानिब से सारिफीन पर 47 रुपए का बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली कंपनियों ने गुज़िश्ता माली साल के आखिरी तिमाही के एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूली की इजाजत मांगी गई है। सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त भी की गई है। कंपनियों की जानिब से नुकसानात की मद में अवाम से 10 अरब 80 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत तलब की गई है। बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी
26 अगस्त को समाप्त करेगी। कराची के ताजरों ने 28 अगस्त को मुल्क के शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची के ताजर तंजीमों के अहदेदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि नाम नेहाद ताजर 2 स्कीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। इनका कहना था कि बिजली सस्ती ना की गई तो सिर्फ हड़ताल नहीं और बहुत कुछ भी होगा। इन्होंने कहा कि IPPs और के इलेक्ट्रिक के लूट मार से बचाया जाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। जमात इस्लामी की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात हुई। अलामिया के मुताबिक लियाकत बलोच और एहसन इकबाल के धरना मुआहिदा मुज़ाकरात पर बात हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। लियाकत बलोच का कहना था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ हुकूमतों को बेवक्त बना चुका है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोरिया के सफीर और असिस्टेंट पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिसर यून जिंग का दौरा, सनतकारों के साथ मुलाकात और तिजारती तबादला ख्याल भी किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर मलक अब्दुल गफूर और सनतकारों के साथ मुलाकात और पाकिस्तान कोरिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात की अहम हंगामे पर रोशनी डाली गई। दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए सनती शोबों को बेहतरीन और मजबूत बनाने पर जोर दिया। कोरिया और पाकिस्तान में तजारती ताल्लुकात और नए कारोबारी मौक़ों के असूल के लिए बातचीत की। बिजनेस कम्युनिटी के लिए वीज़े के असूल और प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। कोरिया के सफीर पाक किंग जॉन ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजावज़ात को सराहा। सियालकोट में तैयार करदा मसनूआत की आलमी मंडी में मांग और प्राइस पर तारुफ किया। सियालकोट पाकिस्तान को माशरती इस्तेहकाम फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान सियालकोट बाहमी महारत के जरिए तरक्की की मजीद राह में तलाश कर सकते हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्री की तरफ से कोरियन सफीर को यादगार शीट पेश की गई। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। सदारती इंतखाबात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन को हराने से भी ज्यादा आसान है। कमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि कमला हैरिस को इंतखाबात में आसानी से शिकस्त दे सकता हूँ। मैं ना जीता तो अमरीकी मुआशरत डिप्रेशन में चली जाएगी। जीत कर अमरीका को मजबूत बनाऊंगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में हो रहे हैं, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बांग्लादेश में तुलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू हो गई। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेजात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। मुजाहिरे में शामिल एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बत्तख उठा कर ले गया था, जो कि इसने पका कर खा ली थी। इस शख्स ने बत्तख की कीमत जमा करवाई। एक और शख्स ने हीरे की नथ और झुमकों समेत दीगर जेवरात लौटाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कबूतर और बिल्ली भी वापस कर दी गई। तुलबा रहनुमाओं को वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर मेकअप बैग लेके जाने वाले खतून की तलाश है। वापसी किए गए खुफिया दिफाई और सिक्योरिटी दस्तावेजात महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई हैं और फौज इनकी निगरानी कर रही है। भारतीय शहर कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की वहशियाना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ भारत भर में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। कई शहरों में तिबी सहूलियात एहतजाजन बंद कर दी गई और भारतीय डॉक्टर की एसोसिएशन ने आज 24 घंटे के लिए जरूरी खिदमात के अलावा तमाम काम बंद करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी समेत दीगर सियासी जमातों ने भी शहर में एहतजाज जारी रखा है। खातून डॉक्टर के कत्ल की तहकीकात भी जारी हैं, जबकि भारतीय CBI ने कॉलेज के 4 डॉक्टरों और साबिक प्रिंसिपल को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। ख्याल रहे कि एक हफ्ते कबल भारत के शहर कोलकाता में एक 31 साल लेडी ट्रेनी डॉक्टर की लाश मेडिकल कॉलेज के कमरे से मिली थी। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने बांग्लादेश के खिलाफ 21 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। इस फैसले के नतीजे में स्पिनर इब्रार अहमद और
ٹاپ آرڈر بیٹر کامران غلام کو ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کرتے ہوئے پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ابرار احمد جو پاکستان ٹیسٹ سائیڈ کا حصہ تھے اب بنگلہ دیش اے کے خلاف پاکستان شاہینز کی نمائندگی کریں گے، جو 4 روز میچ 20 اگست کو اسلام آباد کلب میں شروع ہوگا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر 20 لاکھ کا چیک اور گاڑی تحفے میں دے دی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ارشد ندیم کی کامیابی پر پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ ملک کے ہر حصے میں ارشد کی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ وہ مزید ریکارڈ توڑیں گے۔ اس موقع پر ارشد ندیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے مزید نئی کامیابیاں سمیٹوں گا۔ میری خواہش ہے کہ قوم اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ صرف مجھے نہیں پوری پاکستانی قوم کو عزت دی ہے۔ کسی بھی کھلاڑی کے لیے قوم کی طرف سے ملنے والی عزت سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پنجاب کے کئی اضلاع کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد، ناروال اور رحیم یار خان میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد جان سے چلے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کی پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی علاقے بھر گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے فصلوں کو نقصان پہنچا جبکہ دیواروں اور سولر پینلز گرنے سے 10 افراد زخمی ہو گئے۔ چمن میں ریلوے ٹریک ریلوے سے بہہ گیا جبکہ نوشکی میں ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا جس کی وجہ سے پاک ایران ریلوے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ جیکب آباد کے علاقے گڑی خیروں کے قریب نہر میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، دھان کی فصل زیر آب آ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔